नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में आम आदमी पार्टी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। और आम आदमी पार्टी में से भी राघव चड्ढा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। राघव चड्ढा को 2 बार राहत दे चुकी है और 2 अलग अलग मामलों में। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट का दखल असंवैधानिक है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दोनों ही बार संसद से जुड़े हुए मामले हैं। पहली बार तो यह हुआ कि उन्हें गलती से टाइप 7 का मकान अलॉट हो गया, जबकि वे पहली बार सांसद बने हैं तो वह टाइप 5 के मकान के लिए पात्र थे। अब उनको अलॉट हो गया, गलती का एहसास हुआ तो विभाग ने कहा कि आपका ये मकान रद्द किया जाता है, आपको टाइप 5 का दूसरा मकान ये वाला अलॉट कर रहे हैं, आप वहां चले जाइए, इसको खाली कीजिए। और वह इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया कि जो आपकी पात्रता है उसके हिसाब से आप मकान में जाइए। वह हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया। महाशय सुप्रीम कोर्ट चले गए। यह उस आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। जब पार्टी बनी थी तो इन लोगों ने कहा था, खुद केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री को बड़ी कोठी में क्यों रहना चाहिए, 6 कमरों का 7 कमरों का मकान क्यों लेना चाहिए, 4 कमरे के मकान में 3 कमरे के मकान में रहना चाहिए, मंत्रियों को भी छोटे मकान में रहना चाहिए, बड़ी कारें क्यों लेनी चाहिए, छोटी कारें रहनी चाहिए, सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल ने खुद तो महल बना लिया और उनका चेला क्यों पीछे रहे। तो इसलिए राघव चड्ढा इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें टाइप 7 मकान मिलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी, उनको स्टे दे दिया कि आप रहिए आप इस मकान में। अजीब हालत है। अब ये दूसरा मामला देख लीजिए। राज्यसभा से राघव चड्ढा के निलंबन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के सभापति को कोई निर्देश दे सकती है, न संसद को कोई निर्देश दे सकती है। फिर भी सुनवाई शुरू कर दी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राघव चड्ढा से कहा कि वह सभापति से माफी मांग ले, बिना शर्त माफी मांग ले। राघव चड्ढा शुरू से ही सदन में माफी मांग लेते तो मामला वहीं निपट जाता। अब उनकी हैकड़ी निकल गई है, वह माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बताते हुए जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी और मिलने का समय मांगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया, उन्हें सिर्फ सलाह दी है जिसे उन्होंने मान लिया। वह इसे जजमेंट की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि यह जजमेंट नहीं है। उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है कि वह माफी मांगे और सभापति को वह माफी माननी पड़ेगी, ऐसा कोई निर्देश नहीं है और वह दे भी नहीं सकते ऐसा। लेकिन वह इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इसको देख लीजिए और इसके बाद फिर मुझे रिपोर्ट कीजिए, दीपावली के बाद इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सभापति उन्हें माफ कर देंगे? उनके निलंबन का प्रस्ताव सदन ने पास किया है, उनके निलंबन का फैसला सदन ही करेगा। सभापति और उपसभापति उन्हें माफ करने का या उनके निलंबन रद्द करने का कोई अधिकार नहीं रखते। वे कैसे कर सकते हैं? वैसे भी राज्यसभा की आचरण कमेटी उनके मामले की सुनवाई कर रही है, वह सुनवाई अभी पूरी भी नहीं हुई है। पहले समझ लेते हैं कि उनका अपराध क्या है। यह बात उस समय की है जब राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो रहा था। उन्होंने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत करके या उनके नाम लिखकर सदन में प्रस्ताव पेश कर दिया कि बिल स्थायी समिति को भेजा जाए। उनके प्रस्ताव में जिन 5 सांसदों के साइन थे या जिनके नाम थे, उनमें से एक ने अमित शाह से बात की तो उन्होंने यह बताया कि उनके साइन तो नहीं है, उन्होंने तो अपना नाम नहीं दिया। और इसमें 5-6 जो नाम दिए थे उसमें भाजपा के सांसद भी थे, बीजू जनता दल का सांसद था, अन्ना द्रमुक का सांसद था। तो इस तरह की बड़ा फ्रॉड उन्होंने किया।
तो जब ये अमित शाह ने शिकायत की तो उपसभापति ने कहा कि उनके पास भी 4 शिकायतें आई हैं। तो अंततः ये बड़ा गंभीर मामला था और इसलिए इसे एथिक्स कमेटी को भेज दिया गया। उनका निलंबन नहीं हुआ था, एथिक्स कमेटी को मामला भेजा गया था। लेकिन सदन से बाहर आकर राघव चड्ढा ने अमित शाह और सभापति के खिलाफ बोला तो मामला बिगड़ गया। भाजपा झूठ बोलती है, भाजपा बहुत झूठ बोलती है, मैंने जो नोट आया है उसमें नहीं लिखा हुआ है कि मैंने दस्तखत करवाए, और अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तब सदन के नेता ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आने तक उनका निलंबन करने का प्रस्ताव पेश किया, जो ध्वनि मत से पास हो गया। अब राज्यसभा के कांग्रेसी सदस्य और आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी उनके निलंबन को सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। चलिए मान लीजिए कि राघव चड्ढा ने सभापति को चिट्ठी लिखकर सदन में किए गए फ्रॉड पर माफी मांग ली, तो क्या यह जरूरी है कि सभापति उन्हें माफ कर दें और सदन के नेता से कहें कि उनका निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पेश करें? यह जरूरी नहीं कि सदन के नेता सभापति के कहने पर भी निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पेश कर दें। वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछे बिना ऐसा नहीं कर सकते और वह करेंगे भी नहीं, क्योंकि सदन में मूल शिकायत तो गृह मंत्री अमित शाह ने दायर की थी। सदन में खड़े होकर के उन्होंने कहा था यह सरकार, सदन और सांसद का मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकती। सदन के भीतर की किसी कार्रवाई पर कोई दखल दे ही नहीं सकती। अगर सदन ने माफी मांगने के बावजूद उनका निलंबन रद्द नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी? 2005 में जब संसद ने 11 सांसदों को बर्खास्त किया था, सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दखल देने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने कोर्ट का सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि वह सदन की मर्यादा का हनन नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान या निर्देश जगदीप धनखड़ स्वीकार करेंगे? वह संभव नहीं है, वह कतई स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संसद से टकराव के रास्ते से बचना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह गलती की है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।